प्रीपेड मीटरों की डेडलाइन शुरू, दूसरे माह बिल पेंडिंग तो अंधेरा निश्चित। यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप से होगी प्रतिदिन की खपत नियंत्रित। जनपद जालौन की विद्युत व्यवस्था में अब एक ऐतिहासिक और निर्णायक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड DVVNL ने उपभोक्ताओं को बिजली सेवाओं के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए पोस्टपेड स्मार्ट मीटरों को चरणबद्ध तरीके से प्रीपेड स्मार्ट मीटरों में परिवर्तित करने का काम तेज कर दिया है। यह एक ऐसी डिजिटल क्रांति है जिसके तहत अगर उपभोक्ता ने समय पर रिचार्ज नहीं कराया या अपना बकाया बिल जमा नहीं किया तो दूसरे माह में उसका बिजली कनेक्शन स्वतः ही काट दिया जाएगा, जिससे तत्काल अंधेरा छा जाएगा। उरई क्षेत्र के अधिशासी अभियंता इंजीनियर जितेंद्र नाथ ने इस महत्वपूर्ण परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत निगम ने जल्द से जल्द जिले के सभी लगभग 2.5 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाने का व्यापक लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि जिले में DVVNL के 2.5 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिनमें से उरई क्षेत्रांतर्गत आने वाले 1,30,000 से अधिक उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, जिनके सापेक्ष लगभग 20,000 स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जा चुके हैं। वर्तमान में उरई में लगभग 9,000 पोस्टपेड स्मार्ट मीटर प्रीपेड में परिवर्तित किए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया हर बिजली उपकेंद्र से रैंडम आधार पर उपभोक्ताओं को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। इंजीनियर जितेंद्र नाथ ने इस परियोजना के औचित्य को समझाते हुए बताया कि ये विभाग को अपग्रेड करने की प्रक्रिया है ताकि राजस्व सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा, हर विभाग अपने विभाग को अपग्रेड करता है, जैसे BSNL ने किया। लैंडलाइन से मोबाइल, अब रिचार्ज के द्वारा मोबाइल का कार्य हो रहा है। उसी तरह विद्युत विभाग भी ये चाहता है कि हमारा राजस्व एट ए टाइम जमा हो जाए। उसी के क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक योजना के तहत और सरकार की भी मंशा के अनुरूप यह पूरे जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की योजना के अनुसार सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है, भले ही उनके पुराने मीटर में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने बताया, मीटर तेज चलने के उपभोक्ताओं के भ्रम को दूर करने के लिए विभाग द्वारा चेक मीटर भी लगाए जा रहे हैं। जहां भी अगर लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति है कि हमारा स्मार्ट मीटर फास्ट चल रहा है, तो उसके पैरेलल हम एक चेक मीटर भी लगा रहे हैं। 900 चेक मीटर लगाए गए हैं। अभी तक कोई भी हमको कंप्लेन इस टाइप की नहीं मिल रही है कि मीटर फास्ट चल रहा है। प्रीपेड मीटर में परिवर्तन होते ही उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की तरफ से तत्काल एक SMS आएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह मैसेज उपभोक्ता के लिए अंतिम चेतावनी होगी। प्रीपेड में बदलने के बाद उपभोक्ता को पहले महीने में तो बिल बकाये पर राहत मिलेगी, लेकिन दूसरे माह में रिचार्ज न कराने पर बिजली तुरंत काट दी जाएगी। अधिशासी अभियंता ने रिचार्ज और कटौती के नियमों को विस्तार से बताया। प्रीपेड मीटर में बिजली उपयोग के लिए पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा। इसमें मिनिमम 50 रुपये का रिचार्ज करना है। 50 रुपये से कम बैलेंस होने पर भी बिजली तुरंत नहीं कटेगी। इसमें 100 रुपये का टॉपअप हो जाता है। बिजली तभी कटेगी जब मीटर का बैलेंस 0 हो जाएगा। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे 0 होने से पहले ही टॉपअप करते रहें ताकि बिजली मिलती रहे। जिले में अब तक 8,847 स्मार्ट मीटर प्रीपेड में कन्वर्ट किए जा चुके हैं। अधिशासी अभियंता जितेंद्र नाथ ने इस नई प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ ये बताया कि इससे उपभोक्ताओं को बिलिंग की चिंता से राहत मिलेगी और वे अपनी बिजली खपत को नियंत्रित कर सकेंगे। साथ ही ये मानव त्रुटि और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर भी लगाम लगाएगा। मीटर रीडर जो जाते हैं उसमें कहीं मीटर पठन में कहीं त्रुटि हो जाती है, मानव त्रुटि हो जाती है, तो स्मार्ट मीटर में ये नहीं होना है। और अगर कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत आती थी तो वो भ्रष्टाचार की शिकायत इसमें नहीं होना है। उपभोक्ता अब बिजली खपत की हर तरह की जानकारी घर बैठे ही अपने रजिस्टर्ड मोबाइल के जरिए ले सकते हैं। पावर कॉर्पोरेशन ने इसके लिए यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप जारी किया है। उपभोक्ता इस ऐप के माध्यम से अपना प्रीपेड मीटर रिचार्ज, प्रतिदिन की बिजली खपत, शेष बैलेंस, मीटर रीडिंग और पिछले 12 ट्रांजैक्शन की विस्तृत जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। प्रीपेड मीटर में बैलेंस कम होने पर उपभोक्ताओं को तत्काल अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक बहुस्तरीय अलर्ट सिस्टम लागू किया गया है। उन्हें पहला मैसेज 30% राशि शेष रहने पर, दूसरा 20% पर, तीसरा 10% पर और अंतिम चौथा मैसेज बैलेंस 0 होने पर भेजा जाएगा। अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी है कि ऐप में वही नंबर लॉगिन किया जाए जो बिजली कनेक्शन में दर्ज है, क्योंकि दूसरे मोबाइल नंबर पर सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर बिजली कनेक्शन से लिंक नहीं है, उन्हें रिचार्ज खत्म होने की जानकारी या अन्य कोई महत्वपूर्ण संदेश नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी उपकेंद्र पर जाकर मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट और लिंक कराने की सलाह दी जा रही है। DVVNL ने इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए वर्टिकल व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है और क्विक रिस्पांस टीमों के कर्मचारियों को भी आवश्यक ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। यह स्पष्टीकरण राजेंद्र नगर उरई के उन उपभोक्ताओं की चिंता को दर्शाता है जिन्हें मीटर बदलते वक्त प्रीपेड होने की जानकारी नहीं दी गई थी, बल्कि अब मैसेज के जरिए सूचित किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को रिचार्ज और बैलेंस चेक करने के लिए सहूलियत दी गई है। वे यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर जाकर दक्षिणांचल डिस्कॉम का चयन कर कंज्यूमर नंबर डालकर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए उन्हें प्ले स्टोर से यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप डाउनलोड कर पंजीकृत मोबाइल नंबर और कंज्यूमर नंबर डालकर ओटीपी प्राप्त कर पासवर्ड जनरेट करना होगा। देखिए, ये विद्युत विभाग में हर विभाग अपने विभाग को अपग्रेड करता है। जैसे बीएसएनएल ने किया और एज पर रिचार्ज के द्वारा मोबाइल का कार्य हो रहा था, उसी तरह विभाग भी ये चाहता है कि हमारा राजस्व एट ए टाइम जमा हो जाए। उसी के तारतम्य में हमारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक योजना के तहत और सरकार की भी मंशा के अनुरूप ये हर पूरे जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है, जो जीनस कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। उसमें 1,30,000 कंज्यूमर के सापेक्ष 18,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। और जहाँ भी अगर लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति है कि हमारा मीटर फास्ट चल रहा है, तो उसके पैरेलल हम एक चेक मीटर भी लगा रहे हैं और 900 इसके सापेक्ष 900 मीटर हमने लगाया है। लेकिन अभी तक कोई भी हमको कंप्लेन इस टाइप की नहीं मिल रही है कि मीटर फास्ट चल रहा है। तो आपके माध्यम से भी आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि वो सभी लोग अपना स्मार्ट मीटर लगा लें और अपनी बिजली जो एट ए टाइम जो बिल है वो निर्गत होगा और अपना समय से जमा करेंगे। एवं जो इसके बाद से स्मार्ट प्रीपेड हुआ है, इसमें 8847 यानी 8,847 मीटर स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड में कन्वर्ट किए गए हैं। इससे ये उपभोक्ताओं का है कि ये अपना जितनी बिजली चाहेंगे उतना अपना रिचार्ज करेंगे। इस हिसाब से उनको और सहूलियत होगी, विद्युत विभाग का भी बकाया भी जमा होता रहेगा और लोगों को सहूलियत होगी। इससे मीटर रीडर जो जाते हैं उसमें कहीं मीटर पठन में कहीं त्रुटि हो जाती है, मानव त्रुटि हो जाती है, तो उससे ये इसमें नहीं होना है। लोग इसको स्मार्ट जब प्रीपेड होगा तो ये कहाँ देख पाएंगे, कैसे उनको जानकारी होगी? ये सारी उनके मोबाइल पे सारा सूचना एसएमएस के माध्यम से मिलता है और उनके स्मार्ट मीटर और उनके जो उपभोक्ता का मोबाइल नंबर है लिंक है और सारी सूचना उनको प्रेषित समय से होती रहेगी। इसका सर क्या कोई ऐप वगैरह भी है? हाँ, उसका ऐप है, वो उनको इंस्टॉल करा लें और कई लोग उपभोक्ता उसमें इंस्टॉल भी किए हैं, जो अभी नहीं कर पाए हैं वो कंज्यूमर ऐप के माध्यम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सर क्या पहले से मीटर रिचार्ज करना पड़ेगा या बिल आने के बाद? नहीं, आप पहले रिचार्ज कर लेंगे कि हमारी खपत कितनी है, ये जानकारी हो जाएगी हमारी खपत कितनी, क्योंकि सूचना आपको मोबाइल पे मिल जाएगी, उसके आधार पे रखना पड़ेगा। हाँ जी जी। तो सर अभी जनपद में कितने लग चुके हैं मीटर? जनपद में 18,000 लग चुके हैं मीटर। जनपद में सर? नहीं, जनपद में तो 38,000 लग चुके हैं पूरे जनपद में। अच्छा सर, जैसे किसी का बकाया बिल बाकी है उनका क्या होगा? बकाया है तो वो जब वो रिचार्ज करेंगे तो उसके माध्यम से उसमें भी जो एरियर है उसमें भी इसी पैसा कटेगा और वर्तमान से भी पैसा कट के जमा होता रहेगा। तो सर उपभोक्ताओं से क्या अपील रहेगी, क्यों ये स्मार्ट मीटर लोगों को लगवाना चाहिए? स्मार्ट मीटर से ये फायदा है कि उनके बिल में 2% की भी छूट मिल रही है और जो मीटर रीडरों द्वारा त्रुटि हो जाती थी वो त्रुटि नहीं होगी, ताकि उपभोक्ता ऑफिसों के चक्कर बार बार लगाता है कि हमारा बिल गड़बड़ हो गया है, उसको सही किया जाए, उससे मुक्ति मिल जाएगी। सर सोलर पैनल जिन लोगों ने लगवाए हैं उनके लिए इसमें क्या दिक्कत आएगी और क्या इसमें मतलब उन लोगों के सुझाव है? सोलर पैनल जहां उन्होंने लगाया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो जिस प्रकार एक नॉर्मल उपभोक्ता है उसी तरह उनका भी है। बस उनका यह है कि जो उनका प्रोडक्शन सोलर के माध्यम से हो रहा है तो उनका यूनिट उसमें जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन है वो एडजस्ट होता रहेगा और उनको बिजली बिल में जितनी छूट मिलती है वो मिलता रहेगा। उनको भी रिचार्ज ऐसी पहले से करना पड़ेगा? हाँ, अगर उनका प्रीपेड है तो उनको करना पड़ेगा। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212008 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें।
आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।